हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। ये आपका एक टॉपिक है जो आपका कंपनी लॉ की यूनिट नंबर 2 के अंदर देखने को मिलता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की आपको ज़रूरत पड़ती है जब भी आप MOA और AOA को वहाँ पर स्टडी करते हैं। तो उसके साथ में ही आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपका यहाँ पे आता है। तो आपको सबसे पहले MOA और AOA के बारे में पता होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है आपका? डॉक्ट्रिन का मतलब आता है आपका अ सेट ऑफ बिलीफ और स्टेटमेंट। इसके अंदर वो आपके मतलब बिलीफ्स आते हैं या आपकी कुछ स्टेटमेंट्स आती है। और आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है हेल्पफुल और यूज़फुल नोटिस। अब इसके अंदर इसको अगर हम टोटल अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर आता है वो स्टेटमेंट्स जो कि आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है या फिर वो स्टेटमेंट्स जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब इसके अंदर हमें ये देखा जाता है कि MOA और AOA ऑफ एवरी कंपनी आर रजिस्टर्ड विद ROC। अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना MOA के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं कंपनी के, ये पब्लिक होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को कोई भी जाके वहाँ पे स्टडी कर सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसको अगर आपको स्टडी करना है तो आपको ROC के पास में जाना पड़ेगा और उसके पास जाने के बाद में आप इन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। पर सवाल आता है कि कोई भी पर्सन हमारी कंपनी का MOA और AOA क्यों पढ़ेगा? तो इसके अंदर आता है आपका, अब ये डॉक्यूमेंट्स वो इसलिए स्टडी करेगा क्योंकि अगर उसको कल को हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, अगर उसको हमारे कंपनी के कोई बॉन्ड्स को या फिर कोई शेयर्स को यहाँ पे अगर परचेज करना होगा, तो वो हम मान के चलते हैं कि वो हमारे AOA और MOA को पढ़कर आया है। अगर वो नहीं पढ़कर आया है तो वो उसके ऊपर है, बट उसको यहाँ पर हमारी कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसके अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इन डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ही बोलते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं MOA और AOA सबके लिए अवेलेबल होता है। तो इसको कोई भी जाके पढ़ सकता है, बस ROC के पास में आपको जाके वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ फ़ी होती है वहाँ उसको सबमिट करनी पड़ेगी। These documents are MOA, AOA and notice circulars are open for inspection to outsider who want to deal with the company। अब ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये ओपन है सभी आउटसाइडर्स के लिए। अगर किसी भी आउटसाइडर को हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे स्टडी कर कर आएगा। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ओपन रखे गए हैं। तो ये आता है आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर। Every outsider is deemed to have a fully read and understood the content of such public document। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है ना तो वो उसके ऊपर नहीं होता कि कोई आउटसाइडर आ रहा है कि वो सबको अपने MOA और AOA के बारे में बताए। अगर कोई आउटसाइडर आता है तो उसके अंदर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो हमारे MOA और AOA के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कर कर आया है। अगर वो रीड करके नहीं आया है और इन केस कल को उसे कोई किसी भी क्लॉज से प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पे कंपनी को नहीं बोल सकता, क्योंकि कंपनी ने ये अज्यूम किया था कि वो जब कंपनी के अंदर एंटर किया है तो उस वो पहले से ही उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे उसने रीड कर लिया है। अब जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल आता है, अगर कोई कंपनी है प्राइवेट कंपनी, उसने वहाँ पर सर्कुलर निकाला उसने कि एक ट्रिप है। अब उस ट्रिप के बारे में उसने सबको एक एक पर्सन के पास में जाके नहीं बताया कंपनी ने। उसने क्या करा, जो कंपनी की ट्रिप है उसके बारे में उसने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया कि हमारी ये कंपनी है और ये इस ट्रिप को लेके जा रही है और जो भी इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे इसको मेल कर दे। अब कोई पर्सन है उसने वो जो सर्कुलर है नहीं देखा, तो वो कल को जाके कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने मुझे नहीं बताया, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर नहीं है। कंपनी ने जब वो उस वेबसाइट पे सबके लिए वो वहाँ पे वो डाला, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको देखे। तो कंपनी ये मान के चलती है इस कंडीशन के अंदर कि जो बाकी हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं उन सब ने उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे देख लिया है। तो यही केस आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर आता है।
इसके अंदर ये देखा जाता है कि जब भी कोई आउटसाइडर आ रहा है तो आउटसाइडर से हम अपनी कंपनी को किस तरह से बचाएंगे। तो इसके अंदर हम आउटसाइडर से अपनी कंपनी को बचाने की बात करते हैं, जिसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो पर्सन आ रहा है, जो भी आउटसाइडर हमारी कंपनी के अंदर एंटर हो रहा है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वहाँ पे रीड कर कर आया है। It reduces liability, assuming that because the company's information is public record, it should have been known by everyone entering into the contract. अब इसके अंदर ये मान के चलते हैं कि कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज़ है या कंपनी की जितनी भी कैपिटल है, तो ये सब उस आउटसाइडर को पहले से ही पता है। तो हमने ये ऐसा इसलिए मान के चला है क्योंकि जो कंपनी की इंफॉर्मेशन थी ना, वो पब्लिक रिकॉर्ड में थी। मतलब वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट थी जिसको कोई भी वहाँ पे पढ़ सकता है। तो इसके अंदर ये माना जाता है कि उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को उस आउटसाइडर ने वहाँ पे अच्छे से रीड कर लिया है। और इन केस अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है या कोई भी क्लॉज उसे नहीं पता है, तो इसके अंदर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी को हम किस तरीके से बचाएंगे किसी भी आउटसाइडर से। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट अ कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर। अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी कंपनी को हम किस तरीके से सेव करेंगे किसी भी आउटसाइडर से, कि कल को वो आउटसाइडर कंपनी को ये नहीं बोल सकता कि आपने मुझे इस क्लॉज के बारे में बताया नहीं, या आपने अपने एओए के अंदर ये जो डायरेक्टर्स का पॉइंट था आपने इसके बारे में बताया नहीं। तो ऐसे कोई भी आउटसाइडर कंपनी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकता। तो यह आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे देखा है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप एमओए और एओए कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया, इंडोर मैनेजमेंट हो गया, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया, तो इन तीनों चीज़ें डॉक्ट्रिन के बारे में आपको यहाँ पे एमओए और एओए के साथ में पता होना ही चाहिए। और ये जो आपका टॉपिक है इसके अंदर बस आपको ये देखा जाता है कि हम अपनी कंपनी को किसी भी आउटसाइडर से किस तरीके से बचाएंगे। अपनी कंपनी को यहाँ पे हम सेव करते हैं किसी भी आउटसाइडर से, जिससे कल को कोई भी आउटसाइडर कंपनी को ये नहीं बोल सकता कि आपने हमें इस डॉक्यूमेंट के बारे में या इस पॉइंट के बारे में यहाँ पे बताया नहीं। क्योंकि जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक पब्लिक रिकॉर्ड में रख दिए जाते हैं, और ये किसी भी आउटसाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपनी के अंदर एंटर करने से पहले उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे रीड कर कर आए। अगर इन केस वो रीड करके नहीं आता तो वो कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। तो ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।